प्राचीन काल में एक व्यक्ति को हर रोज मजदूरी का 1 रुपया मिलता था। एक दिन उस व्यक्ति के मन में इच्छा हुई ये जानने की कि मुझे हर रोज 1 रुपया ही मिलता है, क्या मेरे भाग्य में 1 रुपया ही लिखा है। उसने अपने गुरु को जाके पूछा कि गुरुदेव, मेरे भाग्य में कितने रुपए लिखे हैं। गुरुदेव ने बोला कि तुम्हारे भाग्य में हर रोज 1 रुपया लिखा है। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक बार उस नगर में एक साहूकार आया। साहूकार के पास में बहुत सामान था जिसे उठाकर वह थक गया था। वह एक पेड़ के नीचे रख के बैठ गया। आसपास से गुजरने वाले लोगों को उसने बहुत बोला कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मेरे सामान को उठा के पहुंचा दो, परंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। इतने में वो व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। उसने साहूकार को देखा और पास आकर के पूछा, क्या आपको कोई मदद चाहिए। साहूकार ने कहा कि मेरा सामान उठाना है। व्यक्ति ने सामान उठा लिया और जहाँ पर साहूकार ने कहा था वहां तक पहुंचा दिया। जब साहूकार उसको पैसे देने लगा तो व्यक्ति बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। ये सुनकर के साहूकार बड़ा ही खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारे जैसा ईमानदार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे। व्यक्ति बोला कि मुझे विवाह में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे भाग्य में प्रतिदिन 1 रुपया ही लिखा है और उसी में जीवन यापन करना है। क्या आपकी बेटी मेरे साथ 1 रुपए में जीवन यापन कर पाएगी। साहूकार बोला, हाँ अवश्य कर पाएगी, और रिश्ता पक्का कर देता है। उस दिन उस व्यक्ति को मजदूरी में 11 रुपए मिलते हैं। व्यक्ति को बड़ा अचंभा होता है। वो फिर से अपने गुरु के पास में पहुंचता है और जाकर के पूछता है, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि रोज 1 रुपया ही मिलेगा, मेरे भाग्य में वही लिखा है, परंतु मुझे तो आज 11 रुपए मिले हैं। गुरुदेव पूछते हैं कि क्या तुम्हारा अभी किसी से रिश्ता हुआ है। व्यक्ति बोलता है, हाँ, एक साहूकार ने अपनी बेटी का रिश्ता किया है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये 10 रुपए उस लड़की के भाग्य के तुम्हें मिल रहे हैं, इनको इकट्ठा करना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। व्यक्ति घर जाता है, इकट्ठा करता है, रुपया जोड़ लेता है, विवाह हो जाता है, लड़की घर आ जाती है। कुछ समय बाद जब लड़की गर्भवती होती है तो उस दिन उस व्यक्ति को मजदूरी में 31 रुपए मिलते हैं। व्यक्ति को फिर से अचंभा होता है। वो फिर से गुरु के पास जाता है और पूछता है, गुरुदेव, आज मुझे 31 रुपए क्यों मिले। मेरी पत्नी के भाग्य के 10 मिल रहे थे, मेरे भाग्य के 1 मिल रहे थे, ये 31 किस लिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये 20 तुम्हारे बच्चों के भाग्य के हैं, क्योंकि तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। कहने का मतलब ये है कि जीवन में हर किसी इंसान को उसके भाग्य का मिलता है। कई बार कुछ लोगों को घमंड हो जाता है कि मैं पूरे घर को चला रहा हूँ, मैं पूरे परिवार को चला रहा हूँ, तुम सब मेरी कमाई से खा रहे हो, ये वो वगैरह वगैरह, परंतु ये भूल जाते हैं कि उसको भी जो मिल रहा है वो घर के सभी सदस्यों के भाग्य का मिल रहा है, क्योंकि हर सदस्य अपना भाग्य खुद लेकर के आता है। तो कभी भी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं दूसरों को खिला रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर ने सबका अपना अपना भाग्य लिख के भेजा है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।